Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. This is Sir Uzair here, Uzair Khalil, Mathematics with UK. अच्छा बच्चों, आज हम पास पेपर का सवाल 2022 का 2022 का Z1 Z2 वाला जो सवाल है आयोटा वाला ना, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो मल्टीप्लाई का सवाल है, जो बुक के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक हो गई बात? जो किताब के अंदर मौजूद नहीं है सवाल, 2022 का मल्टीप्लाई वाला सवाल, आयोटा वाला सवाल 2022 में जो आया हुआ है, सेक्शन बी के अंदर जो पहला सवाल आता है हमारा। ठीक है भाई, पहला सवाल जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है सेक्शन बी के अंदर 2022 में। इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा, ठीक है भाई, एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। अब इसको वेरीफाई करना है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, ये किताब में मौजूद नहीं है, ये इन्होंने अपने पास से दिया है 2022। ठीक है भाई, एंड देन वेरीफाई दैट। तो वैल्यूज चेंज होकर भी आ सकती हैं, आपको तरीका आना चाहिए। z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इसका होल कॉन्जुगेट बराबर है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। एज यूजुअल आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है क्या हमारे पास? z1 मल्टीप्लाई बाय z2 और उसका होल कॉन्जुगेट। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? z1 मल्टीप्लाई बाय z2। z1 को z2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक हो गई बात? तो z1 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2 माइनस 5 आयोटा। और z2 कितना दिया हुआ है? 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल वही जो यूजुअली आमतौर पर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक इस 2 को पहले दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना भाई? जब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ओके, इस 2 को जब प्लस 3 से करेंगे तो 2 3 से कितना हो जाएगा? 6 और आयोटा। अब माइनस 5 आयोटा की बारी। माइनस का 5 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का 5 आयोटा 2 से होगा तो माइनस 5 2 जा 10 आयोटा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 5 3 से कितने हो गए? 15 और आयोटा स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 ऐसे ही आ गया, और प्लस 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा, है ना भाई? माइनस 4 आयोटा, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर दो भाई। 6 आयोटा में से 10 आयोटा को माइनस कर दो तो क्या जवाब आएगा? माइनस का 4 आयोटा। अब यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है। प्लस 6 आयोटा लिखें, आई मीन प्लस 6 लिखें, माइनस 10 लिखें, इक्वल टू का बटन दबा दें, माइनस 4 आ जाएगा। आयोटा आयोटा सही होगा ना भाई, प्लस माइनस 4 ऐसे ही आ जाएगा। और माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके? -1 के, है भाई? तो हम क्या करेंगे? -15 तो ऐसे ही लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अब सिंप्लीफाई करवाओ मजीद, और सॉरी माइनस 2 दफा लिख दिया ये। -15 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है भाई? अब 4 तो ऐसे ही आ गया बेटा, -4 आयोटा भी ऐसे ही आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 15 1 जा 15। अब नंबर नंबर से ही होगा, 4 किससे प्लस होगा? 15 से। डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 प्लस 15 19, और -4 आयोटा। फिर हो गई बात। तो z1 को z2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या जवाब आया? 19 माइनस 4 आयोटा। ना अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 और उसका होल कॉन्जुगेट। अब बच्चों कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? क्या बस इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देते हैं। तो 19 तो ऐसे ही आ गया, -4 आयोटा था, क्या हो जाएगा? +4 आयोटा। ठीक है भाई?
तो -4 आयोटा +4 आयोटा। दैट ओके। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब बारी है किसकी, राइट हैंड साइड। नाउ वी विल टेक राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की हेडिंग डालते हैं RHS। ये भाई राइट हैंड साइड। अच्छा बच्चों, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में फर्क आपको कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर सुन लो बेटा। राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, या प्लस का सवाल है तो प्लस करते हैं, माइनस का सवाल है तो माइनस करते हैं। ठीक है। अब Z1 कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो Z1 हमारे पास कितना गिवन था, Z1 की वैल्यू 2 - 5 आएगा। यहाँ लिख लेते हैं साइड में, Z1 इज इक्वल टू 2 - 5 आएगा, है ना। बल्कि मेरे पास क्वेश्चन सामने मौजूद है। और Z2 हमें दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, या साइड में निकाल लेते हैं यहीं पर ही। Z1 कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 + 5 आयोटा। इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज कर दिया। Z2 दिया हुआ है, Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, Z2 कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये रहा 2 + 5 आयोटा। ये लिख दिया 2 + 5 आयोटा। नहीं है भाई, कॉन्जुगेट में क्या कर रहे हैं, इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज करके लिख रहे हैं। और Z2 कॉन्जुगेट क्या आया, 2 + 3 आयोटा था, क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। सही। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का वही रूल, पहले 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 2 4 हो जाएगा। तो 2 को -3 से करेंगे, 2 3 6 आयोटा। तो +5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबरों से, तो 5 आयोटा को 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 आयोटा, है ना भाई। बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई। +5 में को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो 5 3 से कितने हो गए 15 आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों 4 तो ऐसे ही आ गया। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं -6 आयोटा +10 आयोटा, है ना भाई। -6 + 10 इज इक्वल टू जी +4 आयोटा। वेरी गुड। और -15 तो ऐसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर अभी मैंने बताया था आप सबको -1 के बराबर होता है ना भाई। मजीद आगे बढ़ते हैं, 4 तो ऐसे ही आ गया बेटा, +4 आयोटा भी ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 15 वन जा 15 हो जाएगा। 4 और 15 दैट इज इक्वल टू 19 और +4 आयोटा। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वही आंसर राइट हैंड साइड का भी आया है। सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ये देख लें, 19 +4 आयोटा और 19 +4 आयोटा। इट हैज बीन प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल सा सवाल है, 5 नंबर का हर साल आता है। ठीक है भाई, ये दोनों बराबर आ गए, सेम आ गए बेटा। तो इट हैज बीन प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जरूर लिख दिया करें आखिर के अंदर कि भाई हैंस, कोई भी बात साबित करते हैं तो उस तरह लिखते जरूर है। इन सबके मार्क्स होते हैं बेटा, पूरे नंबर लाने के लिए इन तमाम फॉर्मेलिटीज का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है भाई, इट हैज बीन प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलें आज की इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज हमने 2022 का क्वेश्चन किया है, और मौसम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ विंटर, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है मौसम में। अपना भी ख्याल रखें, हमारा भी, हमारे लिए भी दुआ करें। तबीयत ऐसी चल रही है आजकल, तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें इस मौसम में, और दूसरों के लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।